उपस्थित श्रेष्ठजनों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं साक्षी कुमारी भरपूरा पंचायत की निवासी हूँ। मुझे आप सभी लोगों के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज कहीं स्कूल के छत पर, तो कहीं बच्चों के हाथों में, तो कहीं मैदान में आज हर तरफ तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर तिरंगा बोल पाता तो वह हमसे क्या कहता? अगर तिरंगा बोल पाता तो क्या वह हमसे यह कहता कि मुझे सलाम करो, या वह यह कहता कि तुम मुझे ऊंचा पहराओ, या फिर यह कहता कि 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल याद करो और सम्मान करो? नहीं, अगर तिरंगा बोल पाता तो यह हमसे नहीं कहता कि तुम सिर्फ हमें याद कर दो। अगर वह बोल पाता तो वह यह कहता कि मुझे हाथ में ऊंचा उठाने से पहले अपने चरित्र को ऊंचा उठाओ। अगर सलाम करने अपने मन में कर्म को सच्चा करो, और ऊंचा उठाने से पहले, ऊंचा पहराने से पहले अपने मन के अंदर डर लीडर बनो। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर तिरंगा को हम सिर्फ सलामी दे रहे हैं तो इससे सिर्फ सलामी नहीं है, इसके हमें मन में सम्मान की भावना रखना होगा। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आज हमारा देश का जो साहस है वह सिर्फ अतीत से नहीं है, उसके लिए हमें भविष्य में भी कुछ करना होगा। और भविष्य में तभी कर सकेंगे जब हम अपने अंदर के डर को मिटाएंगे, और अंदर के डर को तभी मिटा सकेंगे जब हम खुद को साहसी बनाएंगे। साहसी केवल युद्ध में लड़ने से नहीं होगा, हमें साहसी तब बनना होगा जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अपराध कहीं हो रहा है तो उस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब हम कहीं भी अन्याय देख रहे हैं या फिर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी हम साहसी कहलाएंगे। केसरिया सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि केसरिया हमें यह याद दिलाता है कि हम तिरंगा में 3 रंग होते हैं। फर्स्ट केसरिया, सेकेंड सफेद और थर्ड हरा। केसरिया सफेद हमें शांति के प्रतीक है, हरा हरियाली की प्रतीक है, और इन तीनों के बीच में एक अशोक चक्र है जो हमारे हृदय में समानता की भावना को जागृत करता है। लेकिन आज हमारे देश में जाति, धर्म, हिंसा के नाम पर लड़ाई हो रही है। क्या हमें सिर्फ तिरंगा को फहराना ही काफी है? नहीं, इससे हमें सीख भी लेनी होगी, तभी हम सही मायने में तिरंगा झंडा को फहरा सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।